इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है। सो लेट अस ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक डायपोल -q और +q चार्ज सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस 2l। सेंटर हमने LO लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द A पॉइंट इज L एंड सेंटर की B पॉइंट से डिस्टेंस BL है और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। हियर इज पॉइंट P, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 विच इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब हमने प्लस चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करेंगे, देन नेगेटिव चार्ज की वजह से PB और PA को ज्वाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट BP, इसको हमने E प्लस के नाम से रिप्रेजेंट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होता है तो ये E नेगेटिव इसको नाम देंगे हम। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कैसे आएगा, सबसे पहले जो P पॉइंट है नेगेटिव के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 थीटा हो जाती है। E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इस पॉइंट को हम यहाँ E कर लेते हैं, टोटल रिजल्टेंट E। अब हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देते हैं ऐसे, इस तरह से, और ये जो पॉइंट P, इस पॉइंट को D, PD, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P से D के की तरफ को है, इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट is always from positive to negative direction or opposite to the direction of electric dipole. This is very important point to be note down. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक field intensity at point P due to plus charge K Q upon BP square and electric field intensity at P due to -q charge K Q और PA square। अब हम BP और PA की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस R लिया, AOL है और ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से R² और L² का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर भी R² और L² का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू KQ R² L² स्क्वायर रूट और इस पर एक स्क्वायर है, तो ये KQ R² प्लस L², इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। BP और PA की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है और एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है। ये भी वैल्यू हमने इक्वल लेके चलना है इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, बट दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम E जो नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव की फॉर्म में और इसको 2 टाइम E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, नेट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। एंगल दोनों ही वेक्टर्स के बीच में 2 थीटा है
और इसका रिजल्टेंट ई है, तो इसमें लगाया हमने ई इज इक्वल, इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ई प्लस स्क्वायर ई नेगेटिव स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई प्लस ई नेगेटिव कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ई प्लस और ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस और माइनस सेम है, तो इसको भी हम ई प्लस से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी ई प्लस से रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आएगा ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हमने यहाँ पुटअप कर दी, और ई इज इक्वल टू 2 और 2 2 2 जा 4 और रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा और ई प्लस आएगा और कॉस ऑफ थीटा आएगा। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बट इन टर्म्स ऑफ एंगल्स है। तो ई प्लस की वैल्यू और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आप पुटअप करेंगे, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही सेम है, तो कोई भी वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। ई इज इक्वल टू 2 के क्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल से ए ओ पी से, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस एल है और परपेंडिकुलर इसका है हाइपोटेन्यूज है आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू फिर हम यहाँ पुट कर देंगे एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट और 2 के क्यू एल अपॉन, इस पर पावर 1 है और इसमें 1.5, तो टोटल वैल्यू बनेगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर, 1 पावर इस पे है 1.5 रूट की, तो 3/2 बनती है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू द होल इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू के 2ql और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, के को बाहर ले लिया, then q into 2l, as we know that electric dipole moment of the equal and opposite pair of charge separated by certain distance is equal to, this is equal to p is equal to q into 2l। तो हम इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं k और दिस इज p एंड आर स्क्वायर और एल स्क्वायर रूट 3/2, ये हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाता है। इफ दिस आर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी 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 ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ डायपोल, तो हम एल को 0 पुटअप कर लेंगे, तो के इज इक्वल ई इज इक्वल टू के पी, तो आर स्क्वायर 3/2, तो सॉल्व करके के पी आर क्यूब आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट पी विच इज एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड inversely proportional to the cube of distance from the center of the dipole, and angle between electric dipole and electric field intensity is equal to 180 degree, means electric field intensity की strength electric dipole के opposite होती है। एक्शियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की इंटेंसिटी का अगर कंपैरिजन करें तो एक्शियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरेटिवली 2 टाइम होती है। ग्राफिकली अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो एक्शियल और इक्वेटोरियल पर सपोज ये और सेंटर है इसका और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का है। अगर एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो इक्वेटोरियल पर E/2 हो जाएगी, हाफ होती है। अगर एक्शियल पर E/8 है तो E/16 हो जाएगी, इक्वेटोरियल पर हाफ हो जाएगी। अगर एक्शियल पॉइंट पर E/27 है तो यहाँ पर E/54 हो जाएगी। इस तरह से इस ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन से आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R² होती है। मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन अ बॉडी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे वो इक्वेटोरियल है चाहे एक्चुअल पॉइंट पर है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PK हैं। और डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी स्क्वायर ऑफ इनवर्सली 1/R² के साथ वो वेरी करेगी। अगर इसके कंपैरेटिव देखें तो 1/R3 मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो डाइपोल की वजह से वो डिक्रीज ज़्यादा रेट से होगी कंपैरेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज।